रौनक सीढ़ी लगाए अपने हाथों से बनाई बंधन बाहर टांगने की कोशिश कर रही थी कि पीछे से आकर वीरेन ने सीढ़ी हिला दी। क्यों हाथ पैर तोड़वाने के लिए काम कर रही है? 10 दिन में शादी है तेरी। ला मैं करता हूँ ये भी। फिर अगले साल तो सब हमें करना ही है अपने हिसाब से, क्योंकि तेरी तो इस घर में ये आखिरी दिवाली है। हमेशा भाई से दो दो हाथ करने को तैयार रहने वाली रौनक आज चुपचाप वहाँ से हट गई। 4 दिन से यही हो रहा है। भले ही उसकी विदाई में अभी 10-11 दिन बचे हैं, पर सबने जैसे अपने दिलों से उसे पहले ही विदा कर दिया है। बार बार उसे यही एहसास कराया जा रहा है कि ये उसकी यहाँ आखिरी दिवाली है। अभी विचारों की श्रृंखला टूटी भी नहीं थी कि फ़ोन बज गया। हैप्पी दिवाली लव। फ़ोन उठाते ही विश्वास की आवाज़ सुनाई दी। सेम टू यू विशु। रौनक की आवाज़ का फीकापन विश्वास फ़ौरन भांप गया। बचपन से समझ जाता है कि वो रौनक कब दुखी है, कब परेशान। नॉर्मल कॉल काटकर वीडियो कॉल लगा लिया विश्वास ने। अब क्या हुआ रोनू? विशु, मुझे सब टीच कर रहे हैं। 4 दिन से सुन रही हूँ मैं, मम्मी पापा और तो और वीरेन भैया भी। आखिरी दिवाली, आखिरी दिवाली। विशु, मुझे अपनी हर दिवाली यहीं मनानी है अपने घर में। रौनक रोते हुए बोले जा रही थी। ओके, बस इतनी सी बात? तो ठीक है, तुम हर दिवाली वहीं मना लेना। वैसे भी हमारे घर दूर ही कितने हैं, जब मन हो तब चली जाना। विश्वास हंसते हुए बोला। पर विशु, वहाँ तुम्हारे घर माँ पापा जी वो लोग ऑब्जेक्शन तो नहीं करेंगे ना? रौनक को अभी भी दुविधा थी। बिल्कुल नहीं, मैं हूँ ना। ये मेरा बॉयफ्रेंड वाला नहीं, बेस्ट फ्रेंड वाला प्रॉमिस है। तुम अपनी हर दिवाली जहाँ भी मनाना चाहोगी वहीं मनाओगी। तुम्हें माँ पापा जी या मैं कोई भी घर पर रुकने के लिए फ़ोर्स नहीं करेगा। रौनक खुशी से चहकने लगी और रंगोली सजाने में लग गई। ये तो रहा पिछली दिवाली का किस्सा, एक बेस्ट फ्रेंड का अपना वायदा। निभा पाया? रौनक के सास ससुर का इस बारे में क्या रिएक्शन रहा? रौनक ने अपनी शादी की पहली दिवाली कहाँ मनाई? इन सभी सवालों के जवाब के लिए जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। अगले बरस करवा चौथ के पहले से ही रौनक माँ के साथ मिलकर घर का लुक चेंज करने में लग गई। बचपन से घर की यही सेटिंग और लुक देखते देखते वो खुद भी बोर हो गई थी। माँ सारिका जी भी इस बार अलग ही जोश में भरी हुई थी। भले ही लोग बेटे को कुलदीपक कहते हैं, पर दिवाली की असली रौनक तो बहू बेटियों से ही होती है। हर साल तो बस बाप बेटे ऐन दिवाली वाले दिन इलेक्ट्रिशियन बुलवाकर अपने फर्ज से इस्त्री कर लेते थे, पर इस बार रौनक ने करवा चौथ के अगले दिन से ही दिवाली की तैयारियां शुरू कर दी थीं। माँ, आप इस दिवाली पर क्या पहनेंगी? रौनक ने नाश्ता करते हुए पूछा तो सारिका जी सोच में पड़ गई। अभी से क्या सोचना बेटा, उस समय जो आंखों के सामने पड़ेगा वही डाल लूँगी। सारिका जी के लापरवाह उत्तर से रौनक की आंखें फैल गईं। माँ, ऐसे थोड़े ना होता है। हम चारों अपने कपड़े आपस में तालमेल बनाकर पहनेंगे और आप और मैं हेयर स्टाइल भी एक जैसी बनाएंगे। रौनक की आंखें दिवाली की परिकल्पना से ही चमकने लगी थी। सारिका जी थोड़ा हिचकते हुए बोली, पर बेटा अभी तो शादी पर सभी ने इतने सारे कपड़े खरीदे हैं, तो दिवाली के लिए फिर शॉपिंग करना? नहीं माँ, हम कोई शॉपिंग नहीं करेंगे दिवाली के लिए, बल्कि हम अपने उन्हीं कपड़ों में फेर बदल करके उन्हें नया लुक देंगे। उसने सारिका जी को अपनी पूरी प्लानिंग समझा दी। उनके लहंगे के साथ अपने सूट का दुपट्टा मैच कराया और खुद एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस के साथ दूसरा श्रग मैच कर लिया। विश्वास के कुर्ते के साथ आकाश जी की हाफ जैकेट मैच कराई और आकाश जी शेरवानी स्टाइल कुर्ते के साथ अपनी पश्मीना की शॉल। पूरे दिन दोनों इसी काम में लगी रहीं। शाम को आकाश जी और विश्वास ऑफिस से लौटे तो दोनों के कमरों में फैले कपड़ों का ढेर देखकर लगभग बेहोश ही हो गए, क्योंकि रौनक ने उनको देखते ही अनाउंस कर दिया, कपड़े छाँटने का काम हम दोनों ने किया है, तो अब समेटने का काम आप दोनों करिए। तब तक हम दोनों चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। सारिका जी के साथ हाई फाइव करके रौनक उन्हें रसोई में ले गई। आकाश जी मुस्कुराते हुए बोले, यथा नाम तथा गुण है ये लड़की। इस साल घर में त्योहार की रौनक पता चल रही है। विश्वास का चेहरा उतर गया। उसको तो अपना बेस्ट फ्रेंड वाला प्रॉमिस याद आ गया, पर लगता है कि रौनक भूल गई है। इतनी आस माँ और पापा लगा लेंगे तो उसके जाने पर दुखी भी ज़्यादा होंगे। मैं आज ही रौनक को समझाता हूँ कि वो ज़्यादा तैयारियों में ना लगे और अपने घर जाने की तैयारी कर ले। शाम को जब विश्वास ने रौनक को पैकिंग करने के लिए बोला तो वो एकदम बिफर गई। अरे विशु, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं चली जाऊंगी तो यहाँ पर कौन करेगा? मैंने पापा जी से 5 तरह की फूल मालाएं मंगवाने को कहा है, जिनसे मैं तोरण और बंधनवार बनाने वाली हूँ। रंगोली के लिए भी हमने 3 डिज़ाइन निकाले हैं। एक हम बाहर मेन गेट पर बनाएंगे, एक चौक में और तीसरी किचन के बाहर लॉबी में।
फिर सभी जगह दिए और मोमबत्ती लगाने होंगे। माँ बता रही थी शाम को पूजन के समय भी हम लोग आप दोनों के आने से पहले कुछ पूजा करेंगे। फिर हम सब आपके ऑफिस भी जाएंगे। ऑफिस से लौटते हुए हम सब मम्मी पापा के घर जाएंगे। रौनक अपनी धुन में बोले जा रही थी और विश्वास उसे एकटक निहार रहा था। सच में लड़कियां पानी सी ही होती हैं, जिस बर्तन में डालो ढल जाती हैं। पिछले साल वो जिस घर में अलग दिवाली मनाने की परिकल्पना तक नहीं कर पा रही थी, आज वहां जाने की उसे फुर्सत नहीं है। हम लड़के तो एक परिवार से निकलकर दूसरे परिवार में ऐसे ढलने की सोच भी नहीं सकते। तभी तो किसी समझदार ने बहुत खूबसूरत बात कही है, कहने को कुल दीपक होते हैं बेटे, पर दो कुलों को रोशन करती हैं बेटियाँ। आपकी इस विषय में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।